मॉर्निंग क्लास। सो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने रीडर में पढ़े हैं चैप्टर्स। अब हम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में हम आज से आपका ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर आपकी ग्रामर में जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या होता है, आप पहले सबको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ड क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉक्स, ठीक है। तो फॉक्स क्या है? फॉक्स है एक वर्ड, ठीक है। जम्प्ड, अगर मैं अलग अलग सेपरेट करके मैं कोई भी वर्ड बोलती हूँ, कुछ स्पेलिंग्स को मिला के जो कहते हैं शब्द, जो हिंदी में हम शब्द बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है। तो एक वर्ड में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं। अब क्या होता है सेंटेंस, अगर हम हिंदी में बोलें, हिंदी में क्या होता है कि कुछ शब्दों को मिला के जो वाक्य बनता है उसको कुछ शब्दों को मिला के जो मीनिंगफुल वाक्य बनता है उसको बोलते हैं वाक्य, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, ठीक है, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, ठीक है, कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। हिंदी में क्या है? हिंदी में ये वाक्य है, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश हूँ मैं टीचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलती हूँ इंग्लिश हूँ मैं टीचर, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी कुछ शब्द मिले हैं और एक क्या ये वाक्य बना है? इंग्लिश हूँ मैं टीचर, क्या ये वाक्य है? क्या ये इज इट अ सेंटेंस? नो, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुल कोई भी हमें हमें इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। अगर मैं बोलती हूँ इंग्लिश हूँ मैं सेंटेंस, इंग्लिश हूँ मैं टीचर, तो इसका हमें मतलब ही नहीं पता कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी वर्ड्स को ज्वाइन करके अगर कोई मीनिंगफुल हमारी स्टेटमेंट लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, ठीक है। तो क्या हो गया सेंटेंस? सेंटेंस हमारा है मीनिंगफुल ज्वाइनिंग ऑफ दी वर्ड्स, ठीक है। याद रखना इसे, जो बस मीनिंगफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी बोलना, कुछ भी शब्दों को उल्टा पुल्टा करके जोड़ना इज़ नॉट सेंटेंस, इट इज़ मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके। अब ये तो हो गया सेंटेंस, वाक्य। अब हमारे किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या होता है? एक होता है हमारा प्रेडिकेट और एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको लिखना भी है अपनी कॉपी में। क्या होता है? सेंटेंस के कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब किसी भी वाक्य में जो कर रहा हो काम को, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, ठीक है। अच्छा, और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? जो मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो वो पूरा हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हटा के जो पूरा सेंटेंस आपको बता रहा है वो होता है प्रेडिकेट। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं हो गया सब्जेक्ट और पढ़ा रही हूँ ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो। उस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग कर रहे हैं द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा द फॉक्स। क्या हो गया सब्जेक्ट? जिसके बारे में जो काम को कर रहा हो वो है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया हमारा ये पूरा सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेडिकेट। समझ आ रहा है बच्चों? ये हो गया हमारा द फॉक्स, ये है हमारा सब्जेक्ट
और जम्प्ड ओवर दी फेंस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये आई है, इसको आई लेना। ओके, प्रेडिकेट। अब हमारा दूसरा सेंटेंस देखो, ताजमहल इज़ दी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, मतलब ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? ताजमहल के। तो ताजमहल क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? बाकी का सेंटेंस क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ अ कैट killed a mouse, a cat killed a mouse, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया? अब इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया कैट, ठीक है, जो कि हमारा शुरू में होता है। और ये हमारा हो गया, कैट ने क्या किया? माउस को मारा, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। समझ आ गया? हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स, उनको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेंटेंस में क्या क्या होता है, क्या डिवाइड होता है सेंटेंस, वो तो सेंटेंस में दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस का पहला वाला जो पार्ट होता है, जो हमें बता रहा हो कि किसके बारे में बात हो रही है, वो होता है सब्जेक्ट। और बाकी का पूरा जो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमें बता रहा हो कि सेंटेंस में करना क्या है, वो होता है प्रेडिकेट। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था? जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं आई टीचिंग यू क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, इसका आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके आपको आंसर्स बताऊंगी। ठीक है बच्चों, गुड डे बच्चों।